नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का माई से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी का एक सवाल है कि सर 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना जरूरी है क्या? अगर उसको नहीं पढ़े तो ठीक है, उसी के बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ना जरूरी है या नहीं है, और अगर पढ़ना जरूरी है तो किन को पढ़ना जरूरी है और क्यों पढ़ना है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, पहली बात तो दोस्तों ये है कि अगर इसको एक शब्द में बोले कि 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये किन के लिए जरूरी नहीं है? जो कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली साफ बात है, आपको टीचर कोचिंग में सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सब कुछ चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी के बाद जाने का कुछ भी काम नहीं है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो लेकिन आपके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो भी आपको एनसीईआरटी की तरफ जाने का काम नहीं है, ठीक है ना। फिर तो आप अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी किन के लिए है? जो मतलब जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि मतलब जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है, वो सीधी सीधी कोई स्टैंडर्ड बुक लेके पढ़ेंगे ना तो बहुत मतलब हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा हाई लेवल का दिया रहता है। अब जो 11th-12th के लेवल से आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, उसमें बेसिक से दिया हुआ है, तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। एनसीईआरटी मतलब एक उसमें से ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे कैसे एग्जाम में उठ के क्वेश्चन आ जाएंगे, हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं आए उसमें से, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है कि उसी में से एग्जाम में उठ के क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपका उससे बेसिक क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है उनको ही पढ़ना है, सभी को एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बेसिक क्लियर करने के लिए कोई और भी आपके पास अच्छी बुक है, ठीक है, कुछ अच्छे नोट्स है, तो वो पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। आगे अगर किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, वो सबसे बढ़िया आपके पास ऑप्शन है कि आप एनसीईआरटी से, मतलब उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, क्या चीज़ क्या होती है। क्योंकि आप जब 10th पास करके आते हो 11th-12th में, तो आपको पूरा समझाया जाता है कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, ये प्रकाश क्या होता है, ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज, विद्युत क्या होता है, आवेश क्या होता है, तो सब कुछ समझाया जाता है टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तो इसलिए वो पढ़ना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समझा देगा। बाकी आप अगर पहले से तैयार हो, बहुत सारी चीज़ें पता है आपको, तो फिर प्रैक्टिस करो, अच्छी वाली बुक्स पढ़ो, ठीक है, और मोर फोकस ऑन न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, समझ गए। सो थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और जहाँ तक मैं बताऊँ, मैंने 2016 में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी सिर्फ बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी मेरे को नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 9-10 तक बायो पढ़ी हुई थी, उसके अलावा मैंने उससे ऊपर बायो नहीं पढ़ी, तो मैंने बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को जरूर फॉलो किया था, ठीक है। लेकिन मेरे एग्जाम में उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, रियल बता रहा हूँ, वहाँ से मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के आए थे ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन वहाँ से मैं एटलीस्ट बायो का बेसिक में समझ पाया था। अगर उसके बाद में कोई दूसरी हाई लेवल की बुक उठाता तो काम हो जाता, मतलब अच्छे से समझ पाता। लेकिन हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, बिना बायो के ही, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो वही बात है, जो आपका एनसीईआरटी है वो आपका बेसिक क्लियर करने के लिए है, ना कि उसमें से सवाल आएंगे ऐसे कैसे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो पढ़े, जिनको जीरो से स्टार्टिंग करनी है वो पढ़े, समझ गए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स।